हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, हम लोग लास्ट क्लास में NBFM WBFM का देख चुके थे। उसके एक एग्जांपल के बारे में हम लोग पहले एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, एक साइनसॉइडल कैरियर ऑफ 20 वोल्ट कैरियर है आपके पास 2 मेगाहर्ट्ज इस फ्रिक्वेंसी मॉडरेटेड बाय अ साइनसॉइडल मैसेज सिग्नल ऑफ 10 वोल्ट and 50 kilohertz. Kf is equal to 25 kilohertz upon volts. Find del f and beta and bandwidth and power. ये चार चीज़ आपको निकालने कह रहा है। रिपीट एबव द सेकेंड में क्या कर रहा है, रिपीट एबव इफ द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड इज डबल। दूसरे में ये कह रहा है कि अगर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया जाए तो ये सारी चीज़ें मुझे हम लोगों को निकाल के बताना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए ये क्या है, यहाँ देखिए दिया हुआ है साइनसॉइडल कैरियर ऑफ 20 वोल्ट एंड 2 मेगाहर्ट्ज इज फ्रीक्वेंसी मॉडरेटेड बाय अ साइनसॉइडल मैसेज सिग्नल। तो AC हमारे पास AC है हमारे पास 20 वोल्ट का है, और FC क्या हो जाएगा हमारे पास 2 मेगाहर्ट्ज। तो 2 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 2000 किलोहर्ट्ज, यहाँ दिया है ना 2 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। एंड AM देखिए AM क्या हुआ, एंड मैसेज बाय अ साइनसॉइडल मैसेज सिग्नल ऑफ 10 वोल्ट एंड 50 किलो हर्ट्ज। तो देखिए AM आपको दे रखा है 10 वोल्ट एंड FM इज इक्वल टू 50 किलो हर्ट्ज। KF दे दिया 25 किलो हर्ट्स। अगर हम लोग इसमें से फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें, F1 एंड F2 निकालना चाहें, तो क्या होगा FC प्लस के एफ एम टी एंड FC माइनस के एफ एम टी। तो इसकी वैल्यू अगर आ जाती है तो अगर पुट कर दिया जाए FC की वैल्यू 2000 एंड KF की वैल्यू 25 की है और 10, तो इससे निकल के आ जाएगी 2250 किलो हर्ट्स, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1750 किलो हर्ट्स। ठीक है। अगर डेल एफ की वैल्यू अगर निकाला जाए तो डेल एफ की वैल्यू होती है के एफ इंटू ए एम। तो डेल एफ के एफ इंटू ए एम, के एफ हमारे पास क्या है 25 इंटू ए एम क्या है, यहाँ के एफ दे रखा है ना 25 और ए एम क्या है 10 है, तो कितना हो गया 250 किलो हर्ट्ज। अगर बीटा की वैल्यू निकाला जाए तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, बीटा का फॉर्मूला होता है डेल एफ अपॉन एफ एम। तो डेल एफ क्या हुआ 250 और एफ एम की वैल्यू क्या है, एफ एम की वैल्यू 50 किलो हर्ट्ज है। तो 50 हो गया अपन 50, तो आ गया 5। तो जो आउटपुट आएगा वो WBFM में आता है, तो इसीलिए WBFM लिखा हुआ है। बैंडविथ क्या होगा, बैंडविथ इज इक्वल टू होता है 2 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू एफ एम। तो बैंडविथ हो गया 2 प्लस बीटा क्या हो 5 प्लस 1 इंटू एफ एम 50, तो 600 के आ गया बीटा बैंडविथ हो गया। अगर टोटल पावर देखा जाए, टोटल पावर क्या होता है AC² अपॉन 2R। तो AC² क्या हुआ, AC हमारे पास 20 है, 20 वोल्ट है, तो 20 स्क्वायर का 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R। तो देखिए 400 2 इंटू 1, अगर 1 हो गया तो ये देखिए क्या हो गया 200 वाट। अगर अब नेक्स्ट में अगर देखा जाता है, नेक्स्ट में अगर देखते हैं, इफ़ मैसेज सिग्नल इज एम्पलीट्यूड इज डबल। कुछ सेकंड में बोला कि अगर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया तो क्या होगा, AM इजिकल टू 2 इंटू 10, क्योंकि 10 ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, तो एम्पलीट्यूड को डबल किए तो क्या आया 20 वोल्ट आया। तो डेल एफ अगर बढ़ेगा, डेल एफ का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एफ इजिकल टू के एफ इंटू ए एम। अगर डेल एफ की वैल्यू बढ़ेगी तो ए एम की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि के एफ हमारे कॉन्स्टेंट है, मैसेज एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज जो हमारा ये वेरी करता है। तो ए एम इज डबल्ड, तो देन डेल एफ विल बी डबल्ड। तो डेल एफ का आंसर क्या होगा 25 इंटू 20 इज इक्वल टू 500 के। ठीक है, किलो हर्ट्ज। बीटा का वैल्यू क्या है डेल के एफ इंटू ए एम अपॉन एफ एम। तो यहाँ भी बीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो ए एम की वैल्यू बढ़ेगी, तो 25 इंटू 20 अपॉन 50 इज इक्वल टू 10 आ गया बीटा की वैल्यू। अगर बैंडविथ क्या होगा, बैंडविथ इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 इंटू 2 इंटू एफ एम। तो 2 10 प्लस 1 10 आ गया यहाँ, 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 10 प्लस 1 11 आ गया 1100 के। ठीक है। पी टी क्या होगा AC अपॉन AC स्क्वायर अपॉन 2R। तो AC की वैल्यू वही आएगी जो पहले आ रही थी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि डबल करें या ट्रिपल करें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा टोटल पावर पर, पावर उतना ही हमारा जाएगा। देखिए ये पहले भी हमारे पास 200 वाट आ रहा था, और अभी भी हमारे पास देखिए अभी भी हमारा 200 वाट आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं।
जनरेशन ऑफ एफएम, जनरेशन ऑफ एफएम क्या होता है? जनरेशन ऑफ एफएम दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड को हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड भी कहते हैं। ये आपका 1 मार्क्स में पूछा भी जाता है। आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड को कौन सा होता है? तो इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या है देखते हैं। ये देखिए एम्प्टी इनपुट हमारा एम्प्टी है और हम लोग VCO से मतलब वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर से पास करते हैं मैसेज सिग्नल और हमारा आउटपुट FMT हमारे पास मिलता है। तो जो वोल्टेज लेवल के इसमें क्या होता है, वोल्टेज लेवल के अकॉर्डिंग जो ये आउटपुट जो ऑसिलेटर होता है अपने आउटपुट फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा। क्या करेगा? आउटपुट फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा। और ये VCO जो है वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर क्या होता है, ये जो इसमें क्या होता है, ये ऑसिलेशन अपने इसमें जो ऑसिलेशन होता है अपने इनपुट वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग वेरी करता है। एमटी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। हाई रहेगा तो हाई होगा, फिर लो होगा तो लो होते जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक देखिए जब इसके सर्किट बनाते हैं तो इसमें एक हार्टली ऑसिलेटर रहता है जिसमें क्या होता है दो इंडक्टर लगा होता है और कैपेसिटर लगा होता है। तो इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ हार्टली ऑसिलेटर इज इक्वल टू 1/2 इंटू रूट अंडर L1+L2C। ठीक है। ये C हमारा कांस्टेंट होगा, कैपेसिटर कांस्टेंट होगा, इसमें वेरी नहीं करेगा। ठीक है। अगर इसको क्या कहता है वैक्टर डायोड इससे कनेक्ट किया जाए, अगर वैक्टर डायोड से कनेक्ट करते हैं हम लोग तो देखिए हार्टली ऑसिलेटर बना हुआ है, हार्टली ऑसिलेटर और क्या वैक्टर डायोड के थ्रू लास्ट में हमें आउटपुट हमारा जो एम्प्टी हमारा आ रहा है। तो जो FI आएगा इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी हमारी आती है। तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/2 इंटू रूट अंडर L1+L2 इंटू C1+C-। तो ये जो वैक्टर डायोड है ये क्या होता है, इसमें जो ये उसके जो कैपेसिटर को चेंज करके करेगा। ये क्या करता है, कैपेसिटर को की वैल्यू को चेंज करता है एज पर द वोल्टेज अप्लाइड। ठीक है। ये ऑसिलेशन फ्री सर्किट है। तो ये ऑसिलेशन फ्री सर्किट है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कि अगर हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का, अगर बात किया जाए तो क्या आएगा फ्रीक्वेंसी का 1/2 इंटू रूट अंडर L1+L2 C1+C2। तो जो ये फ्रीक्वेंसी है ये क्या है, वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि वैक्टर डायोड जो देखिए वैक्टर डायोड इसमें क्या हो रहा है, वैक्टर डायोड का जो कैपेसिटेंस है जो CDS से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है इनपुट के अप्लाइड इनपुट के अकॉर्डिंग जो चेंज हो रहा है। इनपुट हमारा क्या है, मैसेज सिग्नल है। तो अगर वैक्टर डायोड को जब रिवर्स वाइज में हम लोग देखिए यहाँ पर रिवर्स वाइज में कनेक्ट करते हैं तो डायोड का डिप्लेशन विड्थ क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, डिप्लेशन विड्थ बढ़ जाता है। अभी फॉरवर्ड में है, अगर इसको रिवर्स में कनेक्ट कर दिया जाए तो डिप्लेशन विड्थ बढ़ जाएगा। तो और डिप्लेशन विड्थ बढ़ जाने के कारण क्या करेगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू घटेगी। अगर हम लोग ये देख चुके हैं कि KF1 = KFC + KFMT और जो कैपेसिटेंस की वैल्यू देखिए हम ये बोले कि रिवर्स में अगर कनेक्ट करते हैं रिवर्स बाइस में तो क्या होता है डिप्लेशन रीजन की डिप्लेशन विड्थ घट जाता है और कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जा रही है तो कैपेसिटेंस वैक्टर डायोड को किससे रिप्रेजेंट करें, सीरीज से। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/ω। तो जो डिप्लेशन जैसे ये हम लोग इसको डिप्लेशन विड्थ को रिप्रेजेंट करते हैं W से। अगर डिप्लेशन विड्थ बढ़ेगा तो सीरीज घटेगा, अगर डिप्लेशन विड्थ घटेगा तो सीरीज की वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है। इसमें दो केस होता है। दो केस कौन कौन सा होता है, अगर जब एम्प्टी हमारा जो मैसेज सिग्नल हमारा है वो पॉजिटिव होता है और जब मैसेज सिग्नल हमारा दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर इन अकॉर्डिंग हम लोग केस 1 में चलते हैं तो जो एम्प्टी होता है वो हमारा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव तो वैक्टर डायोड में क्या होगा देखते हैं। तो वैक्टर डायोड में देखिए यहाँ नेगेटिव हो यहाँ पॉजिटिव हो, क्यों है, क्योंकि हमें ये देखते हैं क्योंकि ये एक रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस में हमारे पास क्या होता है, रिवर्स बायस में यहाँ एम्प्टी यहाँ नेगेटिव होगा यहाँ पॉजिटिव होगा रिवर्स वाइज में। तो रिवर्स वाइज में नेगेटिव हुआ तो FI की वैल्यू क्या आएगी, तो FI की वैल्यू हमारे पास पता है कि 1/2 रूट अंडर L1+L2 इंटू C+C-। तो देखिए अगर जब कनेक्ट किया जाता है रिवर्स वाइज में तो अगर ओमेगा की वैल्यू मतलब W की वैल्यू जो डिप्लेशन विड्थ की वैल्यू हमारे पास है वो अगर बढ़ेगी, डिप्लेशन विड्थ की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा CDS की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ये पता है। अगर ये घटेगी देखिए ये अगर ये घटा तो ये घटा तो FI की वैल्यू बढ़ा। ठीक है। विड्थ की वैल्यू बढ़ी
तो क्या होगा, आपको ये इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होती है हमारे पास, वैरेक्टर डायोड की जो वैल्यू होती है वो घट जाती है, और उसकी वैल्यू घटेगी, वैरेक्टर डायोड की वैल्यू घटेगी तो एफ आई की वैल्यू बढ़ेगी। तो और केस टू में अगर देखते हैं, केस टू में क्या होता है, इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। एम टी क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होगा, तो देखिए यहाँ पॉजिटिव हुआ, यहाँ नेगेटिव हुआ। अगर इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो अगर यहाँ देखिए, अगर विड्थ की वैल्यू, रिप्लेसमेंट विड्थ की वैल्यू अगर घटती है तो अगर घटेगी तो क्या होगी, कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/W। तो अगर इसकी वैल्यू घटेगी तो ये बढ़ेगी, वैक्टर डायोड की ये बढ़ेगी तो एफ आई की वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी। ठीक है, तो इससे हम लोगों को प्रूफ होता है, हैंस द फ्रीक्वेंसी होता है वेरिएटेड इन अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल वोल्टेज वेरिएशन। ठीक है, देखिए अगर हम लोग इसको कह सकते हैं इस तरह, अगर कह दें कि अगर मैसेज सिग्नल हमारे पास ऐसा कुछ है, मैसेज सिग्नल हमारे पास कुछ ऐसा है, और ठीक है, मैसेज सिग्नल ये है, और इसका आउटपुट ये क्या होगा, देखिए आउटपुट क्या होता है ये, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जहाँ बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी, जहाँ जब घटना होगा, जब घटेगा इसकी एम्पलीट्यूड घटेगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी घटेगी। तो ऐसे कुछ ऐसा होगा, यहाँ से कुछ घटा, कुछ इस तरह से इसकी वैल्यू घटेगी। तो इसका जो अपर वाला होगा ये ए एम, क्या होगा, ए एम होगा, और नीचे इसका लोअर होगा माइनस ए एम होगा। ठीक इसी तरह इसका क्या होगा, एफ सी प्लस डेल एफ होगा, जो अपर होगा एफ सी प्लस डेल एफ होगा, और इसकी लोअर वैल्यू होगी एफ सी माइनस डेल एफ। ठीक है, तो अब सेकेंड है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड को हम लोग क्या करते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड भी कहते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड भी कर रहे हैं। तो देखिए इन दिस मैथड डब्ल्यू बी एफ एम इज जनरेटेड फ्रॉम एन बी एफ एम। हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम लोग को डब्ल्यू बी एफ एम आउटपुट मिलता है। कैसे, तो एन बी एफ एम के थ्रू जब इनपुट देते हैं तो डब्ल्यू बी एफ एम का हमारा आउटपुट मिलता है। देखिए पहले क्या हो रहा है, मैसेज सिग्नल दे रहे हैं, मैसेज सिग्नल को एन बी एफ एम मॉड्यूलेटर को के थ्रू पास कर रहे हैं, और एन बी एफ एम मॉड्यूलेटर सिग्नल को हम लोग एक फ्रिक्वेंसी क्या कर रहे हैं, कैरियर सिग्नल दे रहे हैं, सी टी कैरियर सिग्नल दे रहे हैं, तो कैरियर ऑसिलेटर दे रहे हैं सी टी, और उसको उसका जो आउटपुट होगा एस एन बी एफ एम टी। तो देखिए इस यहाँ हम लोग को एन बी एफ एम के बारे में नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पता होता है, बीटा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। बीटा की वैल्यू लेस देन 1 हुआ, और इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से पास कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एस डब्ल्यू बी एफ एम। अगर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई की वैल्यू देखिए अगर एन टाइम्स अगर हो, क्या हो, एन टाइम्स अगर हो, ठीक है, एन टाइम्स अगर हो, अगर हमारे पास इनपुट, अगर देखिए इनपुट अगर हमारे पास एफ सी है, हमारे पास अगर एफ सी है तो हमारा आउटपुट क्या होगा, एन एफ सी मिलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ से 10, यहाँ मान लीजिए 5 है, अगर यहाँ से 10 दे रहे हैं तो क्या होगा, 50 हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए 5 है, यहाँ 100 दे रहे हैं तो 500। तो इसी तरह इसकी जो आउटपुट होगी वो वाइड बैंड में आउटपुट हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ और हमें पता भी इसके जो डब्ल्यू बी एफ एम का जो बीटा होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई इज नथिंग बट, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी स्क्वायर लॉ डिवाइसेस फॉलोड बाय प्रॉपर पास बैंड फिल्टर। जो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर कुछ नहीं है, जो हमारा स्क्वायर लॉ डिवाइसेस है, जो कि पास कराया जाता है हमारा बैंड पास फिल्टर से। देखिए स्क्वायर लॉ डिवाइसेस है, स्क्वायर लॉ डिवाइसेस जिसमें हमारा इनपुट हो रहा है V1 और आउटपुट हमारा V2 है। तो V2 क्या हुआ, हम ऑलरेडी पढ़े थे हम लोग पहले एक बार पढ़े थे क्लास में, पहले की क्लास में, कि V2 क्या होगा, A1 V1 स्क्वायर A2 V1 स्क्वायर, यहाँ आई हो V आई है, V1 है, फिर देखिए A2 V1 स्क्वायर प्लस A3 B1 क्यूब। तो ये इंक्रीज होता जाएगा। अगर बैंड पास फिल्टर इज सच दैट इट अलाउज द VI ऑफ द स्क्वायर लॉ डिवाइसेस। अगर VI को अगर इनपुट यहाँ दिया जाए, VI इनपुट दिया जाए यहाँ, तो V आउटपुट हमारा क्या होगा, देखिए अगर इसमें स्क्वायर लॉ डिवाइसेस से अगर cos 2 पाई FT दिया जाए तो उसका स्क्वायर लॉ डिवाइस क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो cos स्क्वायर 2 पाई F1T हो जाएगा। तो cos स्क्वायर F1T क्या होता है, 1 + 4 पाई F1T अपॉन 2। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी देखिए, तो ये क्या होगा, 2F1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लायर्स करा दिया जाए फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई को n = 2 से, तो क्या होगा,
यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 2 पाई F1t और इसकी जो वैल्यू होती है 1 प्लस 4 पाई F1t अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर देख रहे हैं तो अगर कॉस्ट थीटा को फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई किया जाए से पास कराया तो क्या होगा, कॉस्ट थीटा होगा, कॉस्ट थीटा होगा। अगर इसका जनरल एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल टोन में फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का देखा जाए एनवीएफएम में, तो AC cos 2 पाई प्लस बीटा साइन 2 पाई FMT। यहाँ क्या होगा एनवीएफएम के केस में, क्योंकि अभी एनवीएफएम को हम लोगों को पास कराना है, फिर हम लोगों को एनवीएफएम के थ्रू देखिए यहाँ एनवीएफएम को पास कराना, एनवीएफएम से फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई को पास कराना, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई से साइड में हमें WVFM मिलेगा। तो एनवीएफएम की वैल्यू क्या है, बीटा यहाँ क्या होता है लेस देन 1, इसको हम लोग थीटा मानते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई से अगर मल्टीप्लाई मतलब पास कराया जाए तो क्या होगा, जो हमें क्या मिलेगा WVFM। तो AC cos 2 पाई FCT प्लस एन हुआ, क्योंकि एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एन बीटा इंटू साइन 2 पाई FMT। तो एन शुड सच डेट एन बीटा ग्रेटर देन 1। देखिए एन जो इनपुट क्यों हो, देखिए अब इसको ये समझते हैं ये कैसे होता है। जो इनपुट का फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर होता है FC से अगर आउटपुट हम लोग एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी ही मिलता है, और बीटा को अगर एन से मल्टीप्लाई कराया जाए तो हमारा पास बीटा ही मिलता है, एन बीटा मिलता है। पर अगर मैसेज सिग्नल को अगर कराया जाए एन से तो हमारा पास जो मैसेज है वही मैसेज मिलेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगर यहाँ मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम n इजिकल टू 10 लेते हैं और यहाँ एग्जांपल 3 लेते हैं, इसको 0.4 लेते हैं और इसको एग्जांपल 2 किलो हर्ट्ज लेते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसकी आ जाएगी 30, इसकी आ जाएगी 4 और इसकी आ जाएगी 2 किलो हर्ट्ज। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो अगर यहाँ अगर डेल एफ की वैल्यू देखा जाए, डेल एफ इजिकल टू होते हैं एन बीटा एफ है, तो अगर डेल एफ की वैल्यू बढ़ेगी तो बीटा यहाँ भी इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर बीटा इंक्रीज होगा, बीटा को एन से इंक्रीज कराया जाए, क्या एन से मल्टीप्लाई कर इंक्रीज कराया तो डेल एफ की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो हम लोग इस तरह कह सकते हैं डेल एफ इजिकल टू एन डेल एफ। ठीक है, इसी के साथ एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसके साथ। तो एन एफ एम इज गिवन बाई एस टी इजिकल टू 10 cos 2 पाई इंटू 10⁻6t प्लस 0.2 sin 2 पाई इंटू 10 इंटू sin 2 पाई इंटू 2 इंटू 10⁻3t। इट पास्ड थ्रू कैस्केड frequency multiply of having multiplying constant of 4 and 5 respectively. Find all the parameter of frequency signal, FM signal, frequency modulation at the output of each ऑफ द मल्टीप्लायर। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है हमारे पास, जो सिग्नल है हमारे पास एस टी है 10 cos 2 पाई इंटू 10⁻6t इंटू प्लस 0.2 साइन 4 पाई इंटू 10⁻3t, ये हमारे पास इनपुट हो गया। अगर इसमें कहा क्या रहा है, देखिए 2 कैस्केड है, उसमें से पास कराया जा रहा है जिसकी एक वैल्यू हमारे पास 4 है, दूसरी हमारे पास 5 है। उसमें से हमारे पास जब एनबीएफएम को पास कराया जाएगा तो हमारे पास आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो देखिए तो अगर हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एस टी का क्या है हमारे पास SFMT क्या, AC cos 2 पाई FCT प्लस बीटा साइन 2 पाई FMT। तो अगर देखिए पहला देखिए एस टी है हमारे पास यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई की वैल्यू अगर n इजिकल टू 4 लें और एस डी एस होगा, और उसको सेकंड कैस्केड से हम लोग मतलब जो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई है उससे पास करेंगे, उसकी वैल्यू n इजिकल टू 5, तो हमारे पास फाइनल आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ हमारा अगर कंपेरिजन कराया जाए इससे जो हमारा जनरल एक्सप्रेशन है और इनपुट है, तो AC क्या आ जाएगा, AC 10 वोल्ट आ जाएगा, बीटा की वैल्यू आज क्या आ जाएगी 0.2 आ जाएगी, FC की क्या आ जाएगी 10⁻6 आ जाएगी। तो 10⁻6 को हम लोग लिख सकते हैं 1 मेगा हर्ट्ज। FM की क्या आ जाएगी 2, क्योंकि 0.2 इंटू साइन 2 पाई इंटू 2 इंटू 10⁻3t आता है, तो 2 किलो हर्ट्ज हो गया। तो अगर डेल एफ की वैल्यू अगर निकाला जाए, यहाँ से डेल एफ की वैल्यू निकाला जाए तो डेल एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी बीटा FM। तो बीटा क्या है हमारे पास 0.2 और FM की वैल्यू क्या है 2 किलो हर्ट्ज, तो क्या आ जाएगी 0.4 किलो हर्ट्ज। देखिए ठीक है, तो अगर इसके बाद यहाँ से देखा जाए आफ्टर द पासिंग ऑफ द n इजिकल टू 4 और आफ्टर पासिंग द n इजिकल टू 5, अगर हम लोग AC की वैल्यू देखते हैं तो AC की वैल्यू अगर देखा जाए तो 10 हमारे पास है, तो 10 अगर है तो FC को अगर FC की वैल्यू देखते हैं तो FC क्या है हमारे पास 4 इंटू 1, क्योंकि यहाँ n से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जितना से हम लोग अभी क्या पढ़े जितना से पास होगा तो हम लोग उसको देखते हैं यहाँ से यहाँ पर है ना। अब देखिए FC चेंज होगा, बीटा चेंज होगा, FM चेंज नहीं होगा। तो देखिए
अगर एन से मल्टीप्लाई करें n इक्वल टू 4 तो एफ सी क्या होगा 4 इंटू 1 तो 4 मेगाहर्ट्ज हो गया। बीटा क्या हुआ 4 इंटू 0.2 तो 0.8 हो गया। एन वी एफ एम के केस में अगर एफ एम हो गया 2 किलोहर्ट्ज एज इट इज हो जाएगा, और डेल एफ की वैल्यू क्या होगी 4 इंटू 0.4 बीटा इंटू एफ एम होता है तो 1.6 किलो हर्ट्ज हो गया। अगर बैंडविथ देखा जाए 2 इंटू एफ एम हो गया, तो 2 इंटू एफ एम क्या हुआ, एफ एम हमारे पास क्या है 2, तो 2 इंटू 4 2 इंटू 2 हो गया 4 किलो हर्ट्ज हो गया। पी टी क्या हुआ ए सी स्क्वायर अपॉन 2 आर इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 2, तो ए सी स्क्वायर क्या है, ए सी क्या है 10 है, 10 का स्क्वायर अपॉन 2 आर तो 100 अपॉन 2 100 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस जो हुआ बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा हमारे पास देखिए क्या है 0.8 है, 0.8 का स्क्वायर 0.64 तो 0.64 अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू अगर निकालें तो कितनी आ जाएगी हमारे पास 66 वाट। अगर ये क्योंकि देखिए यहाँ से क्या हुआ इसकी, अगर यहाँ देखिए n इक्वल टू 4 यहाँ से इनपुट दी, यहाँ से आगे इसकी, अब ये जो वैल्यू हो जाएगी ये सेकेंड फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई में जाएगी, और यहाँ से n इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई करके हम लोग फाइनल आउटपुट निकालेंगे। तो देखिए यहाँ क्या हुआ n इक्वल टू 5 में देते हैं, ए सी क्या हुआ ए सी 10 तो 10 आ गया, 10 क्योंकि यहाँ है इसका आउटपुट यही होगा तो 10 वोल्ट हो गया। एफ सी क्या हो गया 5 इंटू 4 एम, देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ आउट इस एफ सी क्या है 4 है तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया 5 तो 20 हो गया। बीटा क्या हुआ, बीटा देखिए 0.8 है, 0.58 इंटू 5 इज इक्वल टू 4, ये क्या हुआ आउटपुट, ये किसकी बीटा हुए डब्ल्यू एफ एम की, और एफ एम एस इट इज हो गया 2 किलो हर्ट्ज। अगर डेल एफ देखा जाए तो 5 इंटू 1.6 किलो हर्ट्ज, 1.6 यहाँ निकला तो 8 निकल के आ गया। बैंडविथ दिखा जाए तो 2 इंटू बीटा प्लस 1 एफ एम, 2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई 4 तो 4 प्लस 1 5 2 इंटू 5 इंटू 10 तो 20 किलो हर्ट्ज आ गई। पी टी की वैल्यू क्या आएगी ए सी स्क्वायर अपॉन 2 आर, तो ए सी स्क्वायर क्योंकि यहाँ देखिए 10 स्क्वायर अपॉन 2 आर 2 इंटू 1 तो 50 वाट आ गई यहाँ, ठीक है। इसकी यहाँ पर इसके साथ हम लोग एंड करते हैं इस क्लास को, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके बाय, थैंक यू।